बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपकी खिदमत में टेंसेस के सिलसिले में नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, जिसको उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक कहते हैं। और फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक वो है कि ऐसा काम जो आने वाले वक्त में, आने वाले ज़माने में किया जाना मकसूद है, यानी वो काम जो किसी अगले आने वाले वक्त में करना है, तो उसको फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नाम दिया गया है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हमने चूँकि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, तो सबसे पहले उर्दू फ़िक्रों की पहचान करनी है। जब उर्दू फ़िक्रों की हम पहचान करेंगे तो ऐसे उर्दू फ़िक्रात जिनके आखिर पर गा, गी, गे वग़ैरह आए, तो हम उससे जान जाएंगे कि ये जो फ़िक्रा है, ये जो जुमला है, ये फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक का है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है कि जुमला बनाने का तरीका है कि सबसे पहले इसका जो फार्मूला है वो इस तरह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ेल विल या शेल का इस्तेमाल होगा, और नेक्स्ट होगा कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो पहली फॉर्म होगी, और उसके बाद आखिर पर ऑब्जेक्ट। तो इस तरतीब से, चूँकि ये तरतीब बेसिकली स्टार्ट से ही चल रही है, SVO, इसके अंदर हम ये विल और शेल सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और आखिर पर मफूल लगाएंगे यानी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसमें दो तीन जो बातें हैं वो ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट हैं वो दो किस्म के हैं। अब इसमें ग्रुपिंग की थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। हेल्पिंग वर्ब जो विल किसके साथ लगाना है, शेल किसके साथ लगाना है, यानी ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि किसी के साथ विल लगा दें या किसी के साथ शेल लगा दें, तो इससे डेफिनेटली वो गलती के काफ़ी इम्कान है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसका जो तरीक़ाकार है कि आई और वी यानी मैं, हम जिसका तर्जमा है, उसके साथ हम शेल इस्तेमाल करेंगे, और बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से, ही, शी, इट, यू, दे वगैरह के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बच्चों इसका तरीक़ाकार। तो इसके बाद आइए हम चंद एक फ़िक्रात की ट्रांसलेशन करते हैं। हमारे पास फ़िक्रात हैं। पहला जुमला है हम स्कूल जाएंगे। तो इसके आखिर पर चूँकि गे आ गया है, तो इससे साबित होता है, ज़ाहिर होता है, इसकी एक पहचान है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक का फ़िक्रा है। तो तरीक़ाकार के मुताबिक हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे। वो सब्जेक्ट हमारे पास है हम, यानी कि वी। उसके बाद वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शेल में क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि तरीक़ाकार में है कि आई और वी के बाद शेल, बाकी तमाम के बाद विल। वी शेल। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो। वी शेल गो टू स्कूल। देखें, सब्जेक्ट है इसमें वी, हम, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, शेल। उसके बाद वर्ब क्या है, गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, और किस तरफ जाना है, किसी जगह की तरफ है, तो टू स्कूल है। तो ये इसका ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गया। वो दूसरा फ़िक्रा है वो खाना खाएगा। अब वो का तर्जमा है ही के बाद हम लगाएंगे क्या, विल। ही विल। अब खाना ईट, ही विल ईट जो फर्स्ट फॉर्म है, ही विल ईट फूड। तो इसका तर्जमा हो गया। नेक्स्ट है कि तुम खत लिखोगे।
अब इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है तुम, यू। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना, राइट। यू विल राइट क्या, लेटर। कंप्लीट हो गया। और आखिर पर फुल स्टॉप। हम किताबें खरीदेंगे, वी शैल। खरीदना, बाई, फर्स्ट फॉर्म है बाई। वी शैल बाई बुक्स, ऑब्जेक्ट है बुक्स। वो किताब पढ़ेगी। अब चूंकि वो है तो चूंकि इसमें फीमेल का जिक्र है, शी विल रीड बुक। ये हो गया। सना गाना गाएगी, सना विल सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग, सॉन्ग। अहमद पानी पिएगा, सबसे पहले अहमद विल, तो पीने की जो पहली फॉर्म ड्रिंक, अहमद विल ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। मैं एक खत लिखूंगा, आई। हेल्पिंग वर्ब शैल, आई शैल राइट अ लेटर। तो इस तरीके के मुताबिक बच्चों आप जितने भी आपके सामने जो जुमले होंगे उर्दू में, उसकी इस तरह ट्रांसलेशन आपने करनी है। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और आखिर पर ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके के मुताबिक आपने करने हैं। शुक्रिया।